यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारे साथ हैं प्रेम शंकर मिश्रा, असिस्टेंट एडिटर हैं नवभारत टाइम्स में, और इस समय चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए ही, कवरेज के लिए ही बाहर निकले हुए हैं आजमगढ़ में इस वक्त। एक सीट और जो बहुत चर्चित है अब पूरे देश में, वो सीट है कैसरगंज। बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र को इस बार टिकट मिला है, उनको नहीं मिला है। एक ये मतलब ये इस बहुत कुछ दांव पर है, स्टेक्स पर है बृजभूषण शरण सिंह के लिए। और जो उन्होंने इंटरव्यू दिए मीडिया में, उसमें वो इस ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं कि ये चुनाव परिणाम ही एक तरह से उनके लिए सभी तरह से दोषों से मुक्ति जैसी एक चीज़ होगी। एक बयान और उनका चर्चित हुआ, राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपके नेता कौन है, उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे नेता हैं। योगी जी कौन है फिर, तो उन्होंने फिर दोहराया कि मोदी जी ही मेरे नेता हैं। इस पूरे संदर्भ में जरा वहाँ की राजनीति को बताएं कि बृजभूषण सिंह के नज़रिए से, उनकी राजनीति के नज़रिए से क्या क्या दांव पर है, और योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच रिश्तों का इतिहास क्या रहा है। देखिए, जो पहली बात, जो कैसरगंज की जो राजनीतिक जमीन है, देखिए निश्चित तौर पे जो गोंडा और कैसरगंज की जो पॉलिटिक्स है, उसको कम से कम पिछले 1.5 दशक से उसको कहीं न कहीं बृजभूषण सिंह उसकी कमान थामते आ रहे हैं। बृजभूषण सिंह वहां से ये लगातार सांसद रहे हैं। इसके पहले वो दूसरी पार्टी से जीते थे, 2014 और 2019 वो भाजपा से जीते थे। तो असली स्थिति यह है कि कैसरगंज में उनका अपना दबदबा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कैसरगंज में उनका अपना राजनीतिक साम्राज्य है, जो आर्थिक साम्राज्य है, जो सामाजिक समीकरण है, वो बहुत से ऐसे वजहें हैं जो वहां की राजनीति को प्रभावित करती है। तो कैसरगंज में फिलहाल कैसरगंज में चाहे बृजभूषण लड़ रहे हो, चाहे उनका बेटा लड़ रहे हो, गंगाधरी शक्तिमान है वाली स्थिति है। वो एक तरह से उम्मीदवारी बृजभूषण की ही है। चूंकि ये चुनाव उनका टिकट कटा है और एक राष्ट्रीय स्तर पर वो पहलवानों के यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे में फंसे हुए हैं, जो वहां की कैसरगंज की राजनीतिक जमीन से अधिक जो कुश्ती की राजनीति है, उसमें जो जिस भंवर में फंसे हुए हैं, वो भी उनके सामने एक संकट है। तो एक लगातार वो एक इमोशनल अपील के जरिए, एक कनेक्ट के जरिए वहां पर अपनी जो वहां अपना समर्थक वर्ग है, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है। इसके नतीजे हमारे जो व्यापक संदर्भ में जो दूसरे परिप्रेक्ष्य है, चाहे कुश्ती की राजनीति है, जो अन्य तरह की हमारी पहचान है, उस पहचान को भी कहीं न कहीं प्रभावित करेगी। तो इसलिए वो एक इमोशनल कार्ड खोलने की कोशिश की जा रही है। बाकी कैसरगंज में फिलहाल जो वहां के समीकरण हैं, जो उसके हिसाब से कैसरगंज में कोई बहुत मुश्किल जमीन बृजभूषण सिंह के लिए इस बार भी नहीं लग रही है। पिछली बार भी एक उन्होंने मजबूत जीत दर्ज कर ली थी। जहां दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया है, जो योगी आदित्यनाथ के समीकरण का, तो देखिए, अगर आप जो बृजभूषण सिंह की राजनीतिक जो यात्रा है उसको देखिए, और अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा है, तो उसमें लगभग 7 से 8 साल का अंतर है। बृजभूषण सिंह संसद में पहली बार 91 में पहुंचे थे, और उसके बाद से टाडा में फंसे 96 में उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, और कमोबेश उसी के समय 96-98 के आसपास योगी आदित्यनाथ की भी राजनीति में एंट्री हुई। अब बृजभूषण सिंह न केवल कैसरगंज बल्कि गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या के आसपास की जो राजनीतिक जमीन है, उसमें भी कहीं न कहीं अपना हस्तक्षेप करते रहे और लगातार उन्होंने अपना विस्तार किया। ठीक उसी समय योगी आदित्यनाथ का उभार हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के साथ साथ उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति में अपना दखल बढ़ाया। और आप देखिए कि 2009 और 12-14 तक आते आते हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर, अपने बयानों के तौर पर उनका जो राजनीतिक विस्तार है वो लगातार होता गया है। इसके बाद वो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद उनका जो राजनीतिक विस्तार है, उनका जो ऑरा है, या उनकी जो लोकप्रियता है, उसका जो स्वरूप है, वो चाहे उनके फैसलों की वजह से हो, या उनके हिंदुत्ववादी छवि की वजह से हो, चाहे वो बहुत से हार्ड कोर विषयों की डिलीवरी की वजह से है, वो लगातार कद बढ़ता गया है। तो ये जो यहाँ पे लड़ाई है, वो योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह के बीच में कोई बड़ी सीधी लड़ाई ना हो कि वो एक समानांतर विस्तार की, या अपने आप को समानांतर कर, या महत्वाकांक्षा की ही लड़ाई कहीं काफी हद तक है। और उनको लगता है
जो एक ईगो है, जो अपना ब्रजभूषण सिंह का अपना ईगो है कि जो हमारी राजनीतिक पूंजी रही है, जो हमारा राजनीतिक विस्तार रहा है, वो साथ साथ चलते हुए योगी आदित्यनाथ का कद बहुत ऊपर जा चुका है। ब्रजभूषण सिंह अपने कुछ 6 सीटों के दायरे में फंसे हुए हैं। कुश्ती की राजनीति में उन्होंने अपने आप को जरूर स्थापित किया है, लेकिन जो जन राजनीति है उसमें उनका दायरा बड़ा सीमित है। तो उनका अपना एक ईगो है चूंकि यह भी इसके साथ भी काट सकते हैं कि जो कैसरगंज का जो क्षेत्र है वहां पे ब्रजभूषण सिंह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो किसी भी, अगर वो भाजपा के जगह किसी और दल से लड़ते, किसी और पार्टी के टिकट से लड़ते, तो भी वो वहां की राजनीति को ठीक से प्रभावित करने या परिणामों की दिशा तय करने में वो सक्षम थे। तो ये कुल मिला के ये उसी ईगो की लड़ाई है। ये पहले भी देखने में आया है, लगातार वो प्रशासन पर सवाल उठाते रहे हैं, वहां पे जो जिला अधिकारी या अन्य अधिकारी तैनात रहे हैं उनको लेकर सवाल उठाते रहे, तो अपने तरीके से वो एक हमला लगातार परोक्ष तौर पर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा हार्डकोर फैक्टर नहीं है, ये मोटे तौर पे एक ईगो की लड़ाई है और ये दिखाने की कि मैं यहाँ जो अहम ब्रह्मास्म का है कि मैं अकेला चलो और इस पूरे क्षेत्र में मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, वो एक उसी मैसेजिंग की कवायद है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे। आपको आपकी चुनावी कवरेज के लिए भी बहुत शुभकामनाएं।